हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। तो आपका पेपर नज़दीक आ चुका है। हम लोग कौन सा सेट कर रहे हो? सेट नंबर 19वां है ये। कौन सा 19वां सेट नंबर है? तो पेन और रफ लेकर आ जाइए, बैठते हैं और पढ़ते हैं अपना एक बेहतरीन सेक्शन, जो कि ये रीजनिंग का चल रहा है, 19वां सेट। तो समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। करण के एक भाई प्रेम तथा एक बहन निशा है। ये कौन सा प्रश्न है? रक्त संबंध का। रक्त संबंध, संबंध इसे कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव। अब इसका ये इसे हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ इस फिगर को बनाएंगे, फिगर के अनुसार बनाते हुए चले जाएंगे। दिया है करण के एक भाई, ये हो गया करण। करण के एक भाई, भाई भाई प्रेम, कौन है? प्रेम को पी से संबंधित किया जाएगा, तथा एक बहन निशा, बहन को क्या? बहन को एन से, एन से निशा है। करण की पत्नी नाज है। करण की कौन पत्नी है? पत्नी नाज है। पत्नी नाज। एन, ये क्या है? एन से इसको भी संबंधित किया जाएगा, नाज है। तथा पुत्री नक्शा है। पुत्री इनकी कौन सी है? करण की पुत्री कौन? करण की पुत्री कौन हो जाएगी? करण की पुत्री नक्शा, नक्शा हो जाएगी, हो जाएगी। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से, किसके पुत्र? अकबर से। इसके पुत्र अकबर से, अकबर से हुई है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है, तथा उसने एक छोटी बच्ची है, रिया। इनकी भी एक छोटी बच्ची है, कौन है? रिया। नक्शा तथा निशा के बीच संबंध बताइए। नक्शा तथा निशा के बीच, ये हो गई, कौन हो गई? नक्शा। और इनके बीच में हमको संबंध बताना है। ये जब भाई हो गई, ये बहन हो गई, ये इनकी पत्नी, और ये कौन हो जाए? निस और आंट। क्या हो जाएंगी? निस और आंट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। निस और आंट दिया हुआ है, ये बीच में अपना रिलेटिव है। दिया क्या? नक्शा तथा निशा के बीच। नक्शा यहाँ है और निशा यहाँ है। कौन है? निशा है। निशा पहले ही आपको बताया गया है कि करण के एक भाई प्रेम तथा एक बहन निशा है। तो कौन हो गई? ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेम का एक पुत्र आनंद है। कौन है? प्रेम। ये प्रेम का पुत्र कौन है? आनंद है। ये आनंद हो गया, आनंद है। राजीव प्रेम का भाई है। राजीव जो है प्रेम का भाई है। किसका? भाई है। राजीव प्रेम का भाई है। नेहा की एक पुत्री रश्मि है। कौन? नेहा की पुत्री एक रश्मि है। नेहा राजीव की बहन है। राजीव की बहन कौन हो गई? ने नेहा हो गई। और उनकी पुत्री, नेहा की पुत्री कौन है? रश्मि। नेहा की पुत्री रश्मि हो गई। तो पूछा है आनंद का रश्मि से संबंध बताइए। ये आनंद हो गया और ये कौन? रश्मि हो गई। ये रश्मि, रश्मि और ये आनंद। आनंद, आनंद, इनके बीच में क्या संबंध है? इनके बीच में क्या संबंध? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो ये तो पिता हो जाएंगे इसके, ये चाचा और ये बुआ हो जाएंगी। बुआ की लड़की को क्या बोला जाता है? ये कजन। कजन कौन होंगी? इनका इनका पूछता तो ये भतीजा होते हैं, लेकिन ये पूछा है आर रश्मि के क्या हो जाएंगी? ये कजन हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दिया है वर्ष 1984 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को था। कौन से दिन? 1984 के दिन मंगलवार क्या था? वर्ष वर्ष मंगलवार मंगलवार वार मनाया जाता है। तो वर्ष में दोबारा कितने, ये वर्ष पूछा हमसे, या इसी दिन, किस दिन? मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन कौन सा वर्ष आएगा? जब आप ऐसे प्रश्न को देख लें पेपर में, तो सबसे पहले क्या देना है? ये 2 अंकों का क्या है? ये सिर्फ 2 अंक आप लीजिए, ये 8 और 4। तो आपको पता है ये 4 से कटना चाहिए, क्योंकि यह लीप वर्ष होता है। कौन सा? लीप वर्ष। जो 4 से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और ये 1900 अलग करिए और प्लस में 84 अलग करिए, फिर क्या हो जाएगा? ये शताब्दी, आपका शताब्दी होगा, और ये क्या होगा? वर्ष होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं। तो इसे आप 4 से भाग करेंगे तो ये कट जा रहा है, का पूरा कट जाएगा। तो इसलिए यह लीप वर्ष होगा। और जिसमें भाग नहीं जाता है वह कौन सा होता है? साधारण वर्ष होता है। तो जब लीप वर्ष हो तो यहां हमको क्या करना है? यहाँ प्लस में 6 करना है। क्या करना है? प्लस में 6 ऐड कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 1990। 1990 यह भी लीप वर्ष और यह भी लीप वर्ष, लीप वर्ष में जाएगा। तो आपका ऑप्शन कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। 1990 में जो वर्ष पड़ेगा, सेम का सेम दिन और तारीख एक ही पड़ेंगे, तभी आपका क्या निकल के आएगा? मंगलवार। मंगलवार डेट से तो कहीं डेट दिया नहीं हो, केवल हमको वर्ष पूछा था, इसलिए हम लोग वर्ष को बता दिए 1990 है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ एक कुट भाषा में राज को 10, क्या बोला है? आर ए जे, राज को आर ए जे बराबर क्या है? 10 है। और दमन डी ए डब्ल्यू ए एन बराबर 26। तो बताना किसका है? मयूरी का। एम ए वाई 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 यू आर आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको बताना है किस पे? ये कूटबद्ध, ये इसे बद्ध करना है। तो कौन सा बताएंगे? तो ए आर का आपको पता होगा, ए से जेड तक 26 लीटर होते हैं। कितने लीटर? ए से जेड तक कितने लीटर? 26 लीटर होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका लिख लेंगे, ये कितने नंबर पे आते हैं? आर 18 नंबर पे, एक नंबर पे, उसके बाद ये 10 नंबर पे। अगर जो ये लास्ट वाला उठाकर लास्ट में लिख दिया है तो यहाँ भी एन 14 पे आता है, लेकिन क्या किया है? यहाँ 26 लिख दिया है। तो ऐसे इस तरीके से नहीं लगेगा यह प्रश्न। क्या हुआ है इसमें? अब बताइए। ये 1 लीटर हो गया, ये 1 लीटर हो गया, और ये 1 लीटर हो गया। तीनों को ऐड करेंगे क्या होगा? तो 1 2 3 होंगे। और इनका स्क्वायर किया है। क्या किया है? 3 त्रिक का 3 गुना में 3 बराबर प्लस में 1, 3 त्रिक का 9 प्लस में 1 करेंगे क्या आएगा? 10 दिया हुआ है, जो कि यहाँ आपका दिया हुआ है। ऐसे इसमें 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो सबको ऐड करेंगे, कितना गया? 1 लीटर, 2 लीटर, 3, 4, 5, 5 लीटर। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 5 गुना में 5 प्लस में 1, कितना आ गया? 5 पचे 25। अब प्लस में 1 करेंगे, कितना आएगा? 26, जो कि आपको यहां दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? मयूरी, ये 3 लीटर, 3 6 लीटर, 1 लीटर, 1 3 4 5 6 लीटर है। तो इनका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, कितना आएगा? 6 6 का 36 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया? 37। कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। यहाँ कथन और निष्कर्ष का यह प्रश्न खुल चुका है आपके। तो यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि वह कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन, आपको यहाँ कथन दिया हुआ है और क्या आपको यहाँ निष्कर्ष, यहाँ यहाँ कथन, एक सेकंड यहाँ देख लीजिए, ये कथन दिया हुआ है और ये निष्कर्ष दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रही होगी, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा रहता है, इसलिए आपको छोटा करना दिया है। पहला कथन क्या कर रहा है, सभी भेंक मेढक हैं। सभी अगर जो भेंक ये हो गए, भेंक क्या हो गए, मेढक हो गए। क्या, मेढक, मेढक हो गए। अब सभी मेढक क्या है, सांप हैं। सभी मेढक को क्या बोल दिया, सांप बोल दिया। क्या, सांप बोल दिया। तो निष्कर्ष बोला है कुछ सांप भेंक हैं। अब क्या, सभी भेंक को मेढक बोला है, सभी मेढक को सांप बोला, तो इसमें से इसमें आएगा नहीं, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत होगा। अब बोला है क्या, कुछ मेढक भेंक हैं। कुछ मेढक क्या है, भेंक है, नहीं जाएगा। लेकिन सभी मेढक को क्या बोला है, सभी भेंक को क्या बोला है, मेढक बोला है। और कुछ मेढक भेंक हैं लेकिन नहीं है, इसलिए ये बड़ा गोला इसमें तो आएगा नहीं। यह भी आपका गलत है। जहां भी दिया होगा अनुसरण नहीं करता, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। क्या अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ क्या होगा, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। किस संख्या का असंगत, जो इनमें से सबसे भिन्न है या सबसे अलग होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे अलग करेंगे। अब क्या, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 होता है। 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 6 5 कितना होता है, 11 होता है। 5 2 कितना होता है, 7 होता है। ऐसे तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि यह सम हो गया, यह सम हो गया, यह विषम और यह भी विषम हो गया। अब क्या करना है, इस तरीकों को हटा दिया जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ऐसे क्या कॉमन लेंगे, 6 2 8 5 2 7 6 5 11। हाँ, यहाँ भी क्या है, ये 13 का गुणज, 13 का गुणज हम लोग करेंगे। 13 का गुणज, गुणज 13 दूना बराबर 26 हो गया। 13 के गुना में 4 करेंगे, 13 चौका 52 हो गया। और 13 का गुना 5 में करेंगे, 13 पच्चे 65 हो गया, जो कि कहीं भी 13 में नहीं आएगा। 13 पचपन 13 छका 78, 13 सत्ते 91, जो कि 13 सत्ते क्या करेंगे 91 आ रहा है। इसलिए यह 13 का गुणज नहीं है, इसलिए यह सबसे असंगत संख्या है। आपका ये तीनों आपका 13 का मल्टीप्लाई, 13 का मल्टी, MULTI PLAY मल्टीप्लाई, मतलब 13 का ये लोग गुणज हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। LA के पूर्व में है, क्या है, यह भी आपका दिशा और दूरी का यह प्रश्न है। दिशा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। यह होती है पूर्व दिशा, यह होती है पश्चिम दिशा, और यह होता है आपका उत्तर दिशा, और यह होता है आपका दक्षिण दिशा। इन बीच की आपकी दिशाओं को क्या बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व बोलते हैं। इन उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व बोलते हैं। इन दोनों के बीच के दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वो क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। क्या, दक्षिण और पश्चिम। अब फिगर यह आपका बन चुका है।
यह आपका 8 दिशाएं होती हैं। अब बताना है हमको इनका जवाब। लिखा है एल ए के पूर्व में है, मतलब अगर ए यहाँ है, इनके पूर्व में कौन है? एल ए के पूर्व में है। ए एल यहाँ हो गया, पूर्व में है। आर बी के दक्षिण में है, जो एल के दक्षिण में है। आर जो है बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में। एल के दक्षिण में कौन होगा? आर होगा। कौन होगा? आर होगा। अब आर बी के पश्चिम में है, तो मतलब ये क्या होगा? बी के पश्चिम में। इसका पश्चिम तो इधर आएगा और इनका आ जा रहा है, जो एल के जो जो कि आर और बी के संदर्भ में मध्य में है। क्या है? आर और बी के मध्य में कौन होगा? ये बीच में के होंगे। क्या होगा? के होगा। आर के मध्य में होंगे। दिया है ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में है। कहा? अगर ए के दक्षिण में है कौन? ये के जो आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है। आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है? आर जो है एल के दिशा में किस जगह है? तो बताइए आपको इस प्रश्न का जवाब आप लोग। ये क्या होगा? ये आर है। क्या है? ये एक सेकेंड आपका इनके पश्चिम में है, तो पश्चिम में बोला ना ये कितने दूरी पर है, तो दूरी इसका बढ़ा लेंगे। ये क्या होगा? आर होगा। और ये क्या होगा? के। दक्षिण बोला है ना, इनके और इनके दक्षिण में बोला है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? आर और एल, ये आर और एल के संदर्भ में किस दिशा में है? तो देखिए किस दिशा में है। आप देख लीजिए किस दिशा में है। एल के संदर्भ में, मतलब क्या है? एल अगर यहाँ है तो इनके और इनके यहाँ से देखना है, तो इनके दिशा में कौन सा होगा? ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल चुका है, जो कि आपका यह फिगर है और यह आपका दिशा है। इसलिए आपका यह भी बन चुका है। तो आपका निकल के क्या आ गया? दक्षिण और पश्चिम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से असंगत को उसे ज्ञात करें। असंगत को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है इसमें। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग कर पाएंगे। नहीं आ रहा तो इसे हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। दिया क्या है? 4 कोष्टक में 180 5 इन उसके बाद 9 19 1980 कोष्टक में 11 और इनमें से क्या हमको असंगत को छांटना है? इन चारों में से क्या असंगत को छांटना है? तो ठीक है, असंगत को छांट लिया जाए। तो क्या किया है इसमें? पहले इसका लेते हैं। 4 प्लस में 5, उसके बाद 4 गुना में 5 कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? 9 और इसका 5 चौक 20। 20 नवा 180। आपको यहां देखने के लिए 180 मिल चुका है। अगर जो इस पे चल रहा है तो यह भी चलना चाहिए। क्या है आपका यहाँ? 9 प्लस में 11, उसके बाद क्या है? 9 गुना में 11। 9 और 11 कितना हो गया? 20 हो गया। ये जब कोष्टक में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ गुणा बाहर निकल के आएगा। 11 9 के 99 हो गया। 99 का गुना 2 बार में करेंगे, कितना हो जाएगा? 1980। 9 दुना 1900 क्या होगा? 191 और 0 यहाँ आपको दिया हुआ है। तो ऐसे ही 21 का और 9 का करेंगे। 21 का और 9 का करेंगे, क्या होगा?
21 का और 9 का करेंगे कितना आएगा 21। इसका 21 को प्लस में करेंगे और 9 को प्लस में करेंगे क्या होगा। उसके बाद ये कोष्टक में 21 गुना में 9 इंटू कितना हो गया 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद गुणा में 9 एकम 9 9 दूनी 18 189 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नवा 27 को 7 हाथ में 27 को 7 हाथ में आया कितना 2 3 छक्का 18 18 2 20 के 0 हाथ में आया कितना। अच्छा सॉरी सॉरी एक सेकेंड। अब इतना उम्मीद है कि समझ में आ चुका है। तो हाँ 21 प्लस में 9 ठीक 21 और प्लस में 9 गुना में 21 गुना में 9 उसके बाद 21 प्लस में 30 करेंगे कितना होगा 21 और गुना में 9 9 एक कम 9 9 दूना 18 दोनों को जब मल्टी गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5070 5670 कितना आ गया 5670 आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही अब 41 गुना में 8 क्या होगा 41 गुना में 8 अगर यहाँ इस वाले को अब हटाकर यहाँ लिख देते हैं 41 प्लस में 8 उसके बाद क्या आएगा आएगा 41 प्लस में 8 उसके बाद क्वेश्चन में 41 गुना में 8 8 8 एक 9 और कितना हो गया 49 गुना में 8 एक कम 8 8 चौक 32। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या है यहां से 2 और 2 से निकल के आएगा आएगा जो कि निकल के आ रहा है 16,000। इसका जब मल्टीप्लाएंगे 9 8 72 यहाँ का लास्ट मेरा 16,072 निकल के आ रहा है। और दिया कितना है केवल हमको यह 3 लीटर दिया हुआ है 369 कितना दिया हुआ है 369 इसलिए यह असंगत है और कहा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता या करते हैं। तो पहले देख लीजिए इसको कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं कथन क्या कह रहा है ये कथन क्या कह रहा है कुछ स्क्रीन क्या है ये स्क्रीन हो गए और कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं ये स्क्रीन ई से संबंधित हो जाएगा और डिस्प्ले डी से कर देंगे और क्या है ये ई और डी दोनों हैं डिस्प्ले और ये दिया सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं सारे के सारे मॉनिटर क्या हो जाएंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। मॉनिटर किस में आएगा इसमें आएगा ये मॉनिटर सॉरी थोड़ा सा गोला बड़ा वाला बनाएंगे ये और ये मॉनिटर क्या होगा इसमें आ जाएगा ये ई वाला आ गया इसमें और ये डी और ये एम से संबंधित हो जाएगा। सारे मॉनिटर क्या है बॉक्स हैं अब सारे के सारे मॉनिटर क्या हो जाएंगे ये बॉक्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बॉक्स हो जाएंगे ये ठीक थोड़ा सा गोला बड़ा क्या हो जाएगा क्या है ये भी हो जाएगा। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं क्या होगा डिस्प्ले बॉक्स में आएगा हाँ पहला सही। कुछ मॉनिटर स्क्रीन है मॉनिटर और स्क्रीन में कुछ कुछ मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है इसलिए ये दिया है क्या हाँ मिल रहा है सॉरी मिल रहा है क्या ये मॉनिटर में आ गया है और ये डिस्प्ले है तो इतना कुछ ना कुछ इसका तो मिल ही रहेगा यह भी सही है। दिया है क्या पहला और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितना आपका 24 मिनट चल चुका है। तो ये कौन सा प्रश्न आ गया ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आ गया उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्या दिया है ये
ये क्या दिया हुआ है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। अब यहाँ कितना आना चाहिए, कम से कम 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर आना चाहिए। कितना, 6 लीटर। ये अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 लीटर आना चाहिए। तो यहाँ ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, 6, एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, जे 10 पे आता है, के जे 10 पे, जे जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एन 13 पे, एन 14 पे। अब क्या आना चाहिए, 15 16 17। क्या, 15 16 17। 15 पे क्या आता है, 15 पे ओ आता है, 15। उसके बाद यहाँ क्या, 15 16 17 18, 6 लीटर, 18, एक 19 और एक 20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर हो गए। अब 6 लीटर इनमें भी देखना है, कहाँ है, इनमें नहीं है, यह गलत, इनमें नहीं है, यह गलत, इनमें नहीं है, यह गलत। यही आपका दिख रहा है, तो इसलिए आपका उत्तर यह सही हो जाएगा। क्या आता है, ओ 15 पे ओ आता है, 16 पे पी आता है, 17 पे क्यू आता है, 18 पे आर आता है, 19 कितने पे आता है, एस पे आता है। उसके बाद क्या है, टी 20 पे आता है, ठीक। ये आर वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, आर 18 पे आता है, ठीक है। तो ये जो ओ है, आपको देखने के लिए मिल चुका है कि ये पहला लेटर जो यहाँ है, यह छोटा लेटर वाला है, क्या है, स्मॉल लेटर है। तो ये आपका छोटा, ये पी क्यू आर एस टी, और ये छोटा होगा। तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इसलिए आपका उत्तर ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विशेष कुट भाषा में इंडिया को, क्या, इंडिया को एल क्यू जी एल डी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कुट भाषा में, यहाँ क्या होगा, भाषा, यहाँ भाषा, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी। तो कोरिया को कैसे लिखा जाएगा, इंडिया को क्या लिखा जा रहा, आई एन डी आई, ए को क्या, एल क्यू जी एल डी। तो आपको पता हो गया कि कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है, डी कितने पे, 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, और जी 7 पे आता है, एल कितने पे, 12 पे, और डी कितने पे, 4 पे आ गया। तो हमको देखना है कितने का प्लस हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का कितना 3 हो रहा है, प्लस का यहाँ भी 3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, और यहाँ भी +3 हो रहा है। अब इसका कोरिया को क्या लिखेंगे, के ओ आर ई और ए सॉरी ए, ये 11 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे आता है। तो 11 प्लस में 3 करेंगे, कितना आएगा, 14। 14 पे क्या आता है, एन आता है। 15 प्लस में 3 करेंगे, कितना आएगा, 18। 18 पे क्या आता है, आर आता है। एन आर कहीं भी देखने के लिए मिल रहा है, एन आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए आपका ऑप्शन यह गलत होगा। आपका ऑप्शन 18 प्लस में 3 करेंगे, कितना निकल के आएगा, 21। 21 कहाँ, 21 पे क्या आता है, यू आता है, यू कहीं 2 में, यह भी आपका गलत हो जाएगा तुरंत। 5 प्लस में 3 करेंगे, कितना आएगा, 8। 8 पे क्या आता है, 8 पे एच आता है, एच दोनों में दिया हुआ है, इसलिए यहां भी प्लस में 3 करेंगे, क्या आएगा, 4। 3 1 4 पे क्या आता है, डी, जो कि ऑप्शन आपका पहला, यह भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आसान प्रश्नों को करने के लिए आपको यह नंबर और यह लेटर आपको याद होना चाहिए कि किस और किस जगह पे यह लोग आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर जी का मतलब गुणा है, क्यू का मतलब प्लस है, तो डी का मतलब गुणा है, और एस का मतलब बराबर है, तो निम्न विकल्पों में से कौन सा गलत है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा देखना है, गलत है। जी, ये क्या है, 4, उसके बाद जी 3, क्यू 5, डी 6 और 6, उसके बाद ये है आपका एस। जी का मतलब क्या हो गया,
गुणा हो गया। क्यू का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। डी का मतलब फिर गुणा हो गया। ये डी का मतलब यहाँ गुणा हो गया। एस का मतलब बराबर। एस का मतलब बराबर। ठीक है। 4 गुना में 3 प्लस में 5 गुना में 6 बराबर। ठीक है। 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12। और पहले क्या होगा? पहले गुना करेंगे। 6 पच्चे 30 और 4 तिहाई 12 प्लस में दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 42। क्या ये 42 हो रहा है? इसका क्या आ रहा है? आपका 42 आ रहा है। ठीक है। अब दूसरे वाले को देख लिया जाए। एक क्यू, 2 जी 3 डी 2 एस और 8। आपको अगर जो पहले में दिक्कत नहीं आ रही है दूसरे में आएगी तो वह जान लीजिए वह तुरंत ही तुरंत आपका गलत हो जाएगा। तो क्यू का क्या मतलब है? प्लस मतलब है। डी का मतलब क्या है? डी का गुणा है। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब बराबर है। और जी का मतलब क्या है? गुणा है। तो एक क्यू का मतलब क्या है? गुणा। क्यू का मतलब प्लस। 1 + 2 गुना में 3 गुना में 2 बराबर 8। ठीक। दो एक नहीं, 2 तिहाई 6। 6 दूना 12, 12 × 1 = 13, जो कि आपका 13 आ रहा है और यहाँ निकल के आ गया था 8। यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? ठीक। यह आपका दिया हुआ है सीरीज और इसके स्थान पे पूछा है क्या आएगी। ठीक है। देख लीजिए यहाँ 2 लेटर 2 लेटर 2 2, यहाँ 3 और यहाँ भी शायद 3 या 4 आए। ऑप्शन में देखने के लिए आपको इतने इतने मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ है? उसके बाद यहाँ क्या हुआ है देख लीजिए। 13 का गुना 2 में करेंगे, कितना होगा? 26। प्लस में 2 करेंगे, क्या आएगा? 28। क्या? 28, जो कि यहाँ दिया हुआ है और इसका 28। 28 गुना में 3 कितने करने पे आता है? 3 × 7 = 21। 3 × 7 = 21 के एक हाथ में है कितना? 2। 3 दूना 6 1 7। हाँ, 7 1 8 होगा। 28 तिया होता है। 3 3 बटे 24। हाँ, 3 बटे 24 के 4 हाथ में आया कितना? 2। 3 दूना 6 2 8, 84 होता है। अब प्लस में कितना करेंगे? 3 करेंगे। 4 3 7 आ गया और उसके बाद 8 आ गया। अगर 87 यहाँ भी आ रहा है तो चेक करेंगे 87 और इसके में क्या हुआ है? 87 गुना में 4 करेंगे, कितना? 4। 4 सते 28 के 8 हाथ में आया कितना? 2। उसके बाद 8 चौक 32 2 34। कितना हुआ है? प्लस में 4 करेंगे, कितना आ गया? 8 4 12 के 2 हाथ में आया 1 4 1 5 और 3। यहाँ दिया हुआ है। अब इनका गुना इनके में करेंगे, कितना आएगा? यहाँ देखिए 2 का गुना हुआ है, यहाँ 3 का गुना हुआ है और यहाँ 4 का गुना है। तो हम लोग क्या सीरीज से चल रहे हैं, तो यहाँ 5 का गुना होना चाहिए। कितने का? यहाँ देखिए 2, शायद 2 का गुना प्लस में 2, यहाँ 3 का गुना प्लस में 3, यहाँ 4 का गुना, सॉरी, हाँ, यहाँ 4 का गुना प्लस में 4, यहाँ 5 का गुना प्लस में 5। अगर आने पे आ रही है तो देख लीजिए 352 गुना में 5 करेंगे, 5 दूना 10 के 0 हाथ में आया 1, 5 पच्चे 25 से 26 के 6 हाथ में आया कितना? 1। 5 तिहाई 15 1 16। प्लस में 5 करेंगे अगर तो 5 6 6 1, कहीं दिया हुआ है शायद गलत हो रहा है। 352 है ना? हाँ, 352। एक सेकेंड। प्लस में कितना? 5। 352 गुना में 5, 5 दूना 10 के 0 हाथ में आया कितना? 1, 5 पच्चे 25 1, 26 के 6
हाथ में आया कितना? 2। हाथ में 2 आया, सॉरी। 5 या 15, 2 17, प्लस में 5 करेंगे 1765। क्या आएगा? 1765। यहाँ क्या? 176 और 5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। उम्मीद है कि समझ में आ चुका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है। नाविक, कैप्टन, एडमिरल, ब्रिगेडियर। ये जो नाविक और ये कप्तान और ये एडमिरल और ये ब्रिगेडियर, चारों को चारों ये किसी ना किसी के पोस्ट हैं, चाहे सरकारी विभाग के हों चाहे अर्ध सरकारी विभाग के हों। अर्ध सरकारी, सरकारी विभाग के हों, तो चारों के चारों क्या दिए हुए हैं? किसी ना किसी के पोस्ट के दिए हुए हैं। तो देखना है क्या आपको कौन सा भिन्न देखने को लिए मिल रहा है। नाविक, कप्तान, एडमिरल और ब्रिगेडियर। तो भिन्न कौन सा दिख रहा है? भिन्न आपको ब्रिगेडियर, क्योंकि ब्रिगेडियर में दिया हुआ है, ब्रिगेडियर में दिया हुआ है। ये ब्रिगेडियर क्या होते हैं? जल में और थल से, जल सेना, जल सेना और थल सेना। क्या? थल सेना दोनों में आते हैं, इसलिए है ब्रिगेडियर आपका सबसे अलग है, दूसरों से अलग है। ये तीनों के तीनों, जो कि ये तीनों के तीनों आपका केवल जल में, जल के पोस्ट पे आते हैं, जल वाले या पोस्ट पे आते हैं, आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली किए जाने वाले जरूरी दो चिन्हों को ज्ञात करें। अब ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, तो पहला हम लोग चेक करेंगे। ये प्लस के जगह माइनस करेंगे, माइनस की जगह प्लस। अब इसकी जगह माइनस करेंगे, अब प्लस कहाँ दिया हुआ है? प्लस कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका, हाँ माइनस यहाँ दिया हुआ है, इसकी जगह प्लस करेंगे। तो ठीक है, 15 माइनस 3 गुना में 7 प्लस प्लस कितना होगा? प्लस में 11 भागा 3 बराबर 27। ठीक है, ये 3 से यह कितने बार में कट रहा है? एक बार भी नहीं। और यहाँ कितने बार में कट रहा है? 3 सत्ते 21 अगर जो हो गया तो ये कितने बार में? 3 सत्ते 21, और इसको काटेंगे 7 बार। 11 और 7 17 हो गया, तो माइनस यहाँ करेंगे 15 माइनस 27, तो जो कि पहले ही निकल के आ चुका है, यह नहीं आएगा। तो ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को चेक किया जाएगा। इन दोनों को प्लस के जगह गुणा और गुणा के जगह प्लस। अब यहाँ प्लस के जगह गुणा और गुणा के जगह प्लस। ठीक है, तो 15 प्लस प्लस 15 गुना में 3 प्लस 7 माइनस 11 भागा 3। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या होगा? बराबर 27। 27 हो गया। 11 और 3 क्या दिया हुआ है? यहाँ 15 3 15 3 45। 45 प्लस में 7 करेंगे, कितना होगा? 52 होगा। कितना? 52 होगा। 52 माइनस 11 बटे में 3 बराबर 27। तो आपको यह कट रहा है, कट शायद नहीं कटेगा। 17 51 होता है, नहीं कट रहा है, तो इसे देखते हैं शायद। हाँ, अब तीसरा वाला अगर चेक करते हैं, अब इसके जगह माइनस और भाग में, यहाँ भाग होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो 15 प्लस में 3 गुना में 60 भागा 11 माइनस 3 बराबर 27। ठीक है, 3 सट्टे 21, जो कि कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है।
ऑप्शन चौथा चेक करते हैं पहले। 15 प्लस के जगह भाग, प्लस के जगह भाग, भाग के जगह प्लस। 15 15 भागा 3 गुना में 7 माइनस 11 प्लस में 3 बराबर 27। ठीक है। 3 पचे 15, 5 सते 35, 35 प्लस में 3, 35 माइनस 11 प्लस में 3 बराबर 27। ठीक। 35 और 3 कितना हो गए? 35 और 3 38, 35 और 3 38 माइनस 11 7 और 2, जो कि ऑप्शन चौथा आपका लग चुका है। ऑप्शन चौथा लग चुका है। तो आप ये नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे ज्ञात करें। ठीक है। तो क्या कौन सा इसमें से अलग है? 11 है, 23 है, 51 है, 83 है। उसके बाद यहाँ 3 2 5 1 6, 8 6 आ गया, 8 3 11 आ गया, 5 1 6 आ गया, 3 2 5 1 और 11 दिया है। यहाँ 2 और 2 लीटर आ गए, जो कि आपको 83 23 121 और 51 दिया हुआ है। तो इस आधार पे नहीं लगेगा। इसका क्या नियम कह रहा है? हम जब बताए थे आपको 1 से 10 तक आपको क्या याद करना है? क्यूब याद करना है। 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद करना होगा। तब ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही आसानी तरीकों से आपका हो जाएगा। तो यहां क्या दिया हुआ है? 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 इंटू 11 कितने होते हैं? 121 प्लस में 2 करेंगे, क्या होगा? 2 1 3 और 2 और 1 123 हो गया। अब इसका क्या होगा? 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 गुना में 9 बराबर 81 प्लस में 2 करेंगे, क्या होगा? 83। अब यह लग चुका। अब इसका क्या होगा? 51। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुना में 7 बराबर 49 प्लस में 2 करेंगे, 51 आ रहा है तो जान लीजिए सही है। 51 भी आ गया। अब 23 का, यहां देखिए 11 का हुआ है, यहाँ 9 का हुआ है, यहाँ 7 का हुआ है। तो क्या है? विषम संख्या से 5 का, 5 का स्क्वायर 5 गुना में 5 बराबर 25 प्लस में 2 करेंगे, कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, जो कि यहाँ 23 दिया हुआ है। ठीक है। इसे चेक कर लें। यहाँ 3 आना, 3 का 3 गुना में 3, 9 प्लस में 2 करेंगे, कितना आएगा? 11। यह सही हो गया, यह सही हो गया, यह सही हो गया, यह सही हो गया। यहाँ कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए था। इसलिए यह आपका 23 नंबर, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में उसकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं। पहले क्या करना है? इनमें कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन हमको पहले देखना है क्या? नंबर के अनुसार। यहाँ पी आई पी आई पी आई पी आई और पी आई आपको देखने के लिए मिल रहा है। जेड 26 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, जेड 24 नंबर, एक्स 24 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। ठीक है। अब ये दोनों, ये क्या आ गया? तीसरा वाला, तीसरा वाला सब में तीसरा दिया हुआ है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी दिया हुआ है। ठीक। अब ये 23, ये तीसरा खत्म हो गया आपका। क्या है? तीसरे में नहीं लेना है। उसके बाद अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तीसरा और चौथा। यहाँ भी 26 आ रहा और यहाँ 9 आ रहा है चौथे पे। यहाँ यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और यहाँ भी चौथा 26 आ रहा है। तो क्या आएगा? तीसरा और चौथा। यह भी आपका खत्म। यह दो आपके खत्म हो गए। अब लेना है 5 4 3 में। ठीक है। अब 5 4 3 में लेना है। तो यहाँ पांचवे पे क्या आ रहा है? पांचवे पे 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे ये आ रहा है और 5 नंबर पे ए आ रहा है। तो पांचवा
आपका यहां होगा, नहीं नहीं, पांचवा क्या है, यहाँ दो कॉमन है, वहां भी दो कॉमन है, इसलिए ये क्या होगा, तीसरा, और ये दूसरा वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो कौन होगा, ये पांचवा और पहला ऑप्शन आपका लग चुका है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं। तो पहले आपको बताएं कि इनमें भी कॉमन लेना है, तो इनमें भी कॉमन लेना होगा। यहाँ भी डी ई एन और डी ई एन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीन तीन आपका लेटर कॉमन मिल चुका है, तीन तीन लेटर कॉमन मिल चुके हैं। तो आप चौथे लेटर पे आएंगे, किस किस पे, चौथे पे। ये चौथा आपका 19 नंबर है, और इसमें चौथा 21 नंबर है, और इसमें चौथा 20 नंबर है, और इनमें चौथा 21 नंबर है, और इनमें चौथा 15 नंबर है। ये 15 नंबर वाला क्या है, पहले नंबर पे आ जाएगा, ये चौथा पहले नंबर पे आ चुका है। सॉरी, मिस्टेक, हाँ, ये चौथा आपका पहले नंबर पे आ चुका है। कौन से, पहले नंबर पे आ चुका है। अब इसे आप कट कर लीजिए। अब इन तीनों में चारों में देखना है। ये उसके बाद ये चौथा 19 पे आता है, उसके बाद यहाँ चौथा क्या लेंगे, 21 पे आएगा, उसके बाद यहाँ चौथा 20 पे आएगा, यहाँ चौथा 21 पे आएगा। दो कॉमन मिल रहे हैं, ये चौथा वाला क्या है, पहला। कहाँ मिल रहा है, पहले ही आपको देखने के लिए मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि 41, जो कि जिसमें आएगा वह आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपका टाइम बचाने के लिए इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो हाँ, चार बल्ब क्षण भर के लिए क्रम से 2, 3, 4 और 5 मिनट के चार अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। ठीक है, कोई बल्ब 2, 3 और 4 और 5 मिनट के अंतराल पर, मतलब ये घड़ी हो गई, क्या हो गई, घड़ी हो गई। यहाँ चल रही है 2, 3 और 2, 3, 4, 5 के अंतराल पे चल रही है। तो वे रात 8 बजे, कितने, रात के 8 बजे, 8 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं। तो बल्ब बल्ब एक साथ जलेंगे। अब अगली बार वह किस समय पर एक साथ जलेंगी, यहाँ एक साथ जलेंगी, जलेंगी। क्वेश्चन अधूरा, आप लिख लीजिए इसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन चारों का क्या है, एलसीएम लेना है। तो 5 चौक का 20, यानी क्या होता है, 60। 60 आपका एलसीएम आ चुका है। तो 60 मतलब क्या, 60 से भाग देंगे तो कितना है, निकल के आएगा 1 घंटा। 1 घंटा, ये क्या है आपका मिनट, और ये क्या है आपका सेकंड से चल रहा है। लेकिन जब 8 में ये आपको जोड़ेंगे 1 घंटा, यहाँ सॉरी 1 सेकंड, जब 8 में जोड़ेंगे कितना, 1 घंटा, तो आपका क्या निकल के आएगा, 9। जहां भी 9 दिया होगा आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।